इससे पहले हमने पढ़ा कि लीनियर इक्वेशंस हम किन्हें कहते हैं और उनका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। आज हम थोड़ी सी उनकी एप्लीकेशंस देखते हैं। यह है 8th मैथमेटिक्स का पेज नंबर 25। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी। पहला है, ये देख लीजिए आप, लीनियर इक्वेशंस की पहली एक्सरसाइज। तो ये देख लीजिए। अब हम उनकी आज थोड़ी सी एप्लीकेशंस देखते हैं। लीनियर इक्वेशंस की क्या एप्लीकेशंस है जनरली। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की, यह हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होती है जनरली, जहाँ पे हमें एक कोई भी चीज़ निकालनी पड़ेगी, नहीं एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना होगा। दूसरा कोई पार्ट या तीसरा कोई पार्ट हमें पता हो, सिर्फ एक वेरिएबल जहाँ पे हमें निकालना होगा, एक चीज़ जो हमें नहीं पता होगी उसे निकालने के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। ये क्लियर होगा हमें इन एग्जांपल से। चलिए हम देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है पहले ही, सम ऑफ टू नंबर्स इज 74, वन ऑफ द नंबर्स इज 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर द नंबर्स। यानी यहाँ पे ये एक ऐसे एग्जांपल है, कहता है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, ऐसे वो दोनों नंबर्स हमें पता नहीं है लेकिन उनका सम हमें दिया हुआ है 74। तो अब एक कंडीशन दी हुई है, कहता है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 10 ज़्यादा है। समझ लीजिए अगर मेरे पास 1 रुपया है तो दूसरा 11 रुपये है। इसका मतलब यानी दूसरा नंबर उससे 10 ज़्यादा है। उन दोनों नंबर्स को जब आपस में सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका सम दिया हुआ है 74। हमें बताने हैं वो दो नंबर्स क्या हैं। तो हम ट्राई करते हैं इसकी। चलिए हम रफ पे चलते हैं। पहली कंडीशन हमें दी हुई है कि एक नंबर, वन ऑफ द नंबर इज़ 10 मोर देन द अदर, व्हाट आर द नंबर्स। तो दोनों का सम कितना है। चलिए हम रफ पे करते हैं इसको, ट्राई करते हैं हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की। पहली कंडीशन है कि पहला नंबर जो है वो कुछ है और दूसरा नंबर उससे 10 गुना ज़्यादा है। मैं ले लेता हूँ, लेट मैं सपोज करता हूँ, समझ लीजिए मेरे पास लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स। समझ लीजिए मेरे पास पहला नंबर है एक्स, तो कंडीशन के मुताबिक से दूसरा नंबर एक्स प्लस 10 होगा, क्योंकि दिया हुआ है कि दूसरा नंबर उससे 10 ज़्यादा है। तो बाय द गिवन कंडीशन हम क्या लिखेंगे, बाय द गिवन कंडीशन, यानी गिवन कंडीशन के मुताबिक से सेकंड नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। यानी एक नंबर अब मेरे पास x अगर है तो दूसरा नंबर कुदरती तौर से मेरे पास x प्लस 10 बन जाएगा, क्योंकि गिवन कंडीशन के मुताबिक से दूसरा नंबर उसे 10 ज़्यादा है। तो गिवन सम, दोनों नंबर्स का सम मुझे कितना दिया हुआ है 74। गिवन सम इज इक्वल टू 74। देयरफॉर एक्स, अगर मैं एक्स पहला नंबर है उसको ऐड करता हूँ मैं दूसरा नंबर जो मेरे पास x प्लस 10 है, तो इन दोनों का सम मुझे 74 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि 74 इन दोनों नंबर्स का सम है। तो हम क्या करते हैं, x और दूसरा x, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 74। सिंपली आप देख लीजिए ये सिंपल बन गई लीनियर इक्वेशन। अब हम आराम से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हमें x का वैल्यू निकलेगा तो उसका मतलब हमारे पास पहला नंबर निकलेगा, और दूसरे नंबर को x को हम जब 10 ऐड करेंगे तो वहाँ से हमें दूसरा नंबर भी पता चलेगा कि क्या है। करते हैं हम। तो लीनियर इक्वेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, वेरिएबल वालों को एक साइड से रखेंगे, तो 10 को हम इस इक्वल के इस साइड से यानी राइट साइड में लाएंगे, क्योंकि ये वेरिएबल के बगैर है। तो मैं लिखता हूँ राइट साइड वाला पहले 74, तो ये 10 जब इस साइड आ जाएगा तो ये बन जाएगा -10। तो मेरे पास निकलेगा 2x इक्वल टू 74 में से 10 काटे तो ये निकलेगा 64। तो x निकलेगा मेरे पास 64 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 2x के साथ मल्टीप्लाई, तो इस इक्वल के इस साइड में लाने से ये डिवाइड में आ जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, यानी x निकला मेरे पास 32। x इज इक्वल टू 32। तो दूसरा नंबर है मेरे पास x प्लस 10, तो दूसरा नंबर क्या निकलेगा मेरे पास 32 प्लस 10 इज इक्वल टू 42। यानी एक नंबर मेरे पास 32 है, तो दूसरा नंबर मेरे पास निकला 42। यही वो दो नंबर्स हैं जिनको सम करने से हमें क्या निकलेगा 74। ज़रा चेक करते हैं। 32 प्लस 42, 2 और 2 हो गए 4, 3 और 4 हो गए 7, यानी 74। यस, यानी पहला नंबर है 32 और दूसरा नंबर है 42, यानी 42। तो इस तरीके से हमें आराम से लीनियर इक्वेशंस यूज़ करने से आराम से पता चला कि वो नंबर्स कौन से हैं। इसी तरह हम चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे, यानी हम सिंपली लीनियर इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हैं
कोई भी एक वेरिएबल यानी एक वैल्यू पता करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में दिखाया। इस तरह एग्जांपल 5 है, व्हाट शुड बी एडेड टू वाइज द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट द 3/7। तो इसी तरह ये भी है, कहता है कि अगर -7/3 को हम 2 गुना करेंगे यानी टवाइस करेंगे तो उसको हमें क्या ऐड करना है, यानी इसके 2 गुना को, -7/3 के 2 गुना को हमें क्या ऐड करना है ताकि हमें रिजल्ट निकले 3/7। वहाँ पे भी हम इसी तरह सपोज करके एक्स वैल्यू डालेंगे, तो इसको सॉल्व करने से हम आराम से कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। तो नेक्स्ट है एग्जांपल 6, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर्स एंड इट्स विड्थ इज 2:3/4 फाइंड इट्स लेंथ। ये अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13, उसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर्स, उसकी विड्थ भी दी हुई है 2:3/4, लेकिन हमें उसकी लेंथ निकालनी है। अच्छा क्वेश्चन, चलिए हम रफ पे चलते हैं। तो क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, समझ लीजिए मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर है मेरे पास 13 सेंटीमीटर्स और इसकी विड्थ दी हुई है 2:3/4, 2:3/4। अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता होता है कि पेरीमीटर किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी अगर ये मेरे पास लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये विड्थ है, ये भी विड्थ है, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो मतलब क्या है, L + L + W + W। इन अदर वर्ड्स हम क्या कहते हैं इसको, 2L + 2W, या शॉर्ट में हमारे पास पेरीमीटर होता है 2S लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है बराबर 2S लेंथ प्लस ब्रेड्थ, या 2S लेंथ प्लस ब्रेड्थ भी आप कह सकते हो। अब ये पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, हम इसका वैल्यू डालेंगे, विड्थ का वैल्यू यहाँ डालेंगे और इसको इक्वेट करेंगे पेरीमीटर के साथ जो हमें दिया हुआ है, तो हमें वहाँ से पता चल सकता है कि हमारी लेंथ कितनी है। चलिए हम करते हैं, हम कहते हैं लेट लेंथ इज इक्वल टू L। समझ लीजिए मेरे पास लेंथ जो है, मैं सपोज करता हूँ वो L है। विड्थ कितनी दी हुई है मुझे, 2:3/4। गिवन पेरीमीटर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जैसे हमने अभी किया, यानी पेरीमीटर किसके बराबर होता है, रेक्टेंगल का 2S लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो अब वैल्यूज डालते हैं हम, इसका मतलब ये 2S लेंथ प्लस ब्रेड्थ ये भी पेरीमीटर है, ये मुझे फिर निकलना चाहिए बराबर 13 सेंटीमीटर के, क्योंकि वो भी पेरीमीटर है, दिया हुआ पेरीमीटर जो वहाँ से दिया हुआ है। तो अब हम वैल्यूज डालते हैं, तो ये निकलना चाहिए इसके बराबर। 2S लेंथ हमें पता नहीं है, प्लस ब्रेड्थ हमारे पास है 2:3/4, ये हो गया 4 दूनी 8, 8 और 3 हो गए 11, यानी 11/4। 11/4 इज इक्वल टू 13। तो उसका मतलब, तो मेरे पास 2 से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × L निकलेगा मेरे पास 2L, प्लस 2 से जब 11/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ हो जाएगा। तो ये निकलेगा मेरे पास 22/4 इज इक्वल टू 13। तो वेरिएबल वाले को यानी 2L को मैं एक साइड में ले लेता हूँ, 22/4 को हम इस इक्वल के इस साइड में लाएंगे, यानी राइट साइड में ले लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 13, ये जब इस साइड में आ जाएगा तो ये बन जाएगा -22/4। तो अब ये रेशनल नंबर्स बन गए, यानी मैं लिखता हूँ 2L इज इक्वल टू 4 3 = 12, यानी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि माइनस है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 4 3 हो जाएगा 12, एक आया कैरी, 4 1 = 4, 4 और एक हो गए 5, -22 1 = 22 डिवाइड में आएगा 4। तो मेरे पास निकलेगा 2L इज इक्वल टू 52 में से 22 कटे तो हमारे पास निकलेंगे 30, 2 में से 2 कटे, 5 में से 2 कटे तो 3, ये निकलेगा 30 डिवाइड बाई 4। तो लेंथ निकलेगी मेरे पास 30 डिवाइड बाई 4, 2 जब नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2 4 = 8, तो मेरे पास निकलेगी 30 डिवाइड बाई 8। 2 से कसर काटेंगे इसको तो 2 4 = 8, 2 15 निकलेगा मेरे पास 30। तो मेरे पास लेंथ निकलेगी 15 डिवाइड बाई 4। इस तरीके से हमें पता चले कि लेंथ किसके बराबर होता है। तो अब हम देखते हैं मैथमेटिक्स पे क्या लेंथ दी है, ये इसको 15 डिवाइड बाई 4, हाँ ये देख लीजिए लेंथ यहाँ पे निकली है इसकी 15 डिवाइड बाई 4 सिंपली, या इसने मिक्सड रेशनल नंबर में इसको एक्सप्रेस किया है 3:3/4, वो भी हो गया 15 डिवाइड बाई 4। इस तरह हम चलते हैं आगे।
एग्जाम्पल 7 कहती है द प्रेजेंट एज ऑफ आरिफ मदर इज़ 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ आरिफ आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड टू 66 years फाइंड देयर प्रेजेंट एज। कहता है द प्रेजेंट एज ऑफ आरिफ मदर इज़ 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ, यानी आरिफ एक लड़का है, उसकी माँ की उम्र उससे 3 गुना ज़्यादा है इस वक्त, यानी इस वक्त की उम्र उसके माँ की उम्र उससे आरिफ की उम्र से 3 गुना ज़्यादा है। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड टू 66 years फाइंड देयर प्रेजेंट एज। 5 साल के बाद उनकी उम्र का सम यानी जमा बनता है 66 years। हमें कहना है कि उनकी इस वक्त की उम्र कितनी है। तो चलिए हम सपोज करते हैं कि आरिफ की इस वक्त की उम्र है x। हम रफ पे चलते हैं, यानी हम सपोज करते हैं आरिफ की इस वक्त की उम्र, आरिफ्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x लेट करते हैं, मैंने सपोज करते हैं। तो इसका मतलब देयरफॉर मदर्स प्रेजेंट एज, तो माँ की प्रेजेंट एज क्या होगी 3x, क्योंकि वहीं से कहता है कि उसकी माँ की इस वक्त की उम्र आरिफ से 3 गुना ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो है 3x। अब 5 साल के बाद आरिफ की उम्र क्या होगी, अगर वो इस वक्त है x years, तो 5 साल के बाद वो नेचुरली हो गया x+5, यानी उसकी उम्र को 5 साल जमा करने हैं। तो देयरफॉर आफ्टर 5 years एज ऑफ आरिफ कितनी होगी x+5, ठीक है। तो उसकी माँ की उम्र 5 साल के बाद क्या होगी, मदर्स एज आफ्टर 5 years क्या होगी, तो वो होगी 3x+5 सिंपली, क्योंकि इस वक्त अगर वो 3x है तो 5 साल के बाद वो 3x+5 होगी। अब वहीं से गिवन कंडीशन है, बाय द गिवन कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन कहती है कि आरिफ और उसकी माँ की उम्र को 5 साल के बाद अगर जमा करेंगे तो वो 66 साल निकलती है, यानी उनकी उम्र को 5 साल के बाद जब जमा करते हैं तो वो निकलता है 66 years। इसका मतलब आरिफ की उम्र मेरे पास 5 साल के बाद x+5 और उसकी माँ की उम्र 5 साल के बाद है 3x+5। इसका मतलब अगर इन दोनों उम्रों को हम जमा करेंगे तो वो मुझे 66 निकलना चाहिए। मतलब क्या है इसका, यानी x+5 प्लस 3x+5 इन दोनों को जमा करके मुझे निकलना चाहिए 66 years। यह है गिवन कंडीशन। तो हम करते हैं इसको लीनियर इक्वेशन बनाते हैं तो उससे हमें सिंपल होगा। तो हम क्या करेंगे, x और 3x हो गए 4x, सिंपल, ये सिंपल ऐड है बीच में, 5 और 5 हो गए 10 प्लस 10 इक्वल 66, यानी 4x + 10 इक्वल 66। तो मैं लिखता हूँ 4x इक्वल 10 को साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 66 - 10, ठीक है। तो ये निकलेगा 4x इक्वल 66 में से 10 कटे तो 56 लिखना है, 66 में से 10 कटे तो 56, 6 में से 0 कटा तो 6, 6 में से 1 कटे तो 5। हाँ, तो x मेरे पास निकलेगा 56 / 4, 4 का है 4, 4 का है 4, यहाँ से 1 लेंगे बन जाएगा 16, तो 4 चुके 16 यानी 14, यानी x मेरे पास निकला 14 years। इसका मतलब x क्या रखा हुआ है मैंने, आरिफस प्रेजेंट एज, यानी आरिफ की इस वक्त की उम्र है 14 साल, यानी आरिफस प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 14 years। और फिर माँ की उम्र क्या है इस वक्त की, फिर वो है 3x, यानी आरिफ की उम्र को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब मदर्स एज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 3 × 14, 3 चुके हो गया 12, 3 का 3 और 1 हो गई 4, 42 years। यानी आरिफ की इस वक्त की उम्र है 14 साल और माँ की उम्र इस वक्त की उम्र है 42 साल। इससे हमें ये पता चला। ये ज़रा चलते चेक करते हैं। यस, ये देख लीजिए आरिफ की x यानी इस वक्त की उम्र है 14 साल, ये देखिए यहाँ पे, और माँ की उम्र ये देख लीजिए एंड हिज मदर्स एज इज़ 42 years, यहाँ पे देख लीजिए, और दोनों की हो गई 66 साल। सिंपल है, वेरी सिंपल है ये क्वेश्चंस। तो चलते हैं हम दूसरे को हम देखते हैं क्या ये। असलम हैज़ 3 times एज मनी 2 rupee coins एज ही हैज़ 5 rupee coins, यानी असलम के पास 2 rupee coins यानी 2 रुपये के कॉइन्स हैं, कितनी
एज ही हैज़ 5 रुपये कॉइन्स, 3 टाइम्स एज ही हैज़ 5 रुपये, यानी जितनी उसके पास 5 रुपये वाली कॉइन्स है उससे 3 गुना ज़्यादा उसके पास 2 रुपये वाली कॉइन्स हैं, 2 रुपये कॉइन्स हैं। इफ़ ही हैज़ इन ऑल सम ऑफ ₹77, हाउ मच कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव? इन दोनों कॉइन्स को, यानी जितनी भी उसके पास 5 रुपये वाली कॉइन्स है और 2 रुपये वाली कॉइन्स है, जितनी भी हैं उन सब को जमा करके इसके पास बनते हैं 77 रुपये, 77 रुपीज़। हमें बोलना है उसके पास 2 रुपये वाली कॉइन्स कितनी है और 5 रुपये वाली कॉइन्स कितनी है। इसको भी हम इस तरह सपोज करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम यहाँ पे चलते हैं। चूँकि कहता है कि इसके पास जितनी 5 रुपये वाली कॉइन्स है उससे 3 गुना इसके पास है 2 रुपये वाली कॉइन्स। तो इसका मतलब मैं सपोज करता हूँ लेट 5 रुपये कॉइन्स इज इक्वल टू एक्स, यानी इसका मतलब मैं करता हूँ समझ लीजिए 5 रुपये वाली कॉइन्स इसके पास क्या है एक्स, तो 2 रुपये कॉइन्स कितनी होंगी इसके पास, देयरफॉर 2 रुपये कॉइन्स इज इक्वल टू 3x, क्योंकि वो 3 गुना है इसके पास। ठीक, अगर 5 रुपये वाली कॉइन्स एक्स हैं तो कुदरती तौर से वहीं से कहता है कि वो 2 रुपये वाली कॉइन्स इसके पास क्या है 3 गुना, जितनी इसके पास 5 रुपये वाली कॉइन्स है उससे 3 गुना है इसके पास क्या 2 रुपये वाली कॉइन्स, तो वो होंगी फिर 3x। लेकिन अब इनका वैल्यू जब सम करते हैं, यानी जब इन कॉइन्स को जमा करते हैं इनका वैल्यू, तो उनका वैल्यू है इसके पास 77 रुपीज़। इसका मतलब अगर मेरे पास x 5 रुपये वाली कॉइन्स है तो मेरे के पास कितने पैसे हैं, अगर समझ लीजिए मेरे पास 2 5 रुपये के कॉइन्स हैं तो मेरे पास कितने पैसे हैं 2 5 10, यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई करना तो मेरे पास 10 रुपये हैं। अगर मेरे पास 4 5 रुपये के कॉइन्स हैं तो मेरे पास कितने पैसे हैं 4 5 20, यानी 4 से उसको मल्टीप्लाई करना तो मेरे पास 20 रुपये हैं। इस तरह अगर मेरे पास 5 2 रुपये के कॉइन्स हैं तो मेरे पास कितने रुपये हैं 5 दूनी 10, तो मेरे पास 10 रुपये हैं। तो इसका मतलब अगर मेरे पास x 5 रुपये की कॉइन्स हैं तो मेरे पास कितना पैसा है x × 5, यस, देयरफॉर 5 रुपये वैल्यू ऑफ 5 रुपये कॉइन्स इज इक्वल टू x × 5 इज इक्वल टू 5x, यानी मेरे पास 5 रुपये वाली कॉइन्स का कितना वैल्यू है 5x। इस तरह वैल्यू ऑफ 2 रुपये कॉइन्स कितना है, क्योंकि 2 रुपये कॉइन्स मेरे पास 3x हैं तो 3x × 2, क्योंकि वो 2 रुपये हैं तो 2 से इनको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 3 ज़ार ये बन जाएगा 6x, यानी 2 रुपये वाली कॉइन्स का वैल्यू मेरे पास है 6x और 5 रुपये वाली कॉइन्स का मेरे पास है 5x। लेकिन इन दोनों वैल्यूज़ को जब सम करते हैं तो वो निकलता है 77 बाय द गिवन कंडीशन। जितना भी मेरे पास 5 रुपये वाली कॉइन्स हैं उनका वैल्यू जब उसको जमा करते हैं 2 रुपये वाली कॉइन्स का वैल्यू तो मेरे पास 77 निकलता है। वहीं से कहता है कि 5x + 6x इज इक्वल टू व्हाट 77, तो मेरे पास है 6 और 5 क्या हो गए, यानी 11x इज इक्वल टू 77। इसका मतलब x है मेरे पास 77 डिवाइड बाई 11, 11 नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि x के साथ इसका मल्टीप्लाई है, तो 11 1 ज़ार 11, 11 7 ज़ार 77। इसका मतलब x मेरे पास निकला 7। x 7 निकलने का मतलब क्या है, ये मैंने रखा था 5 रुपये कॉइन्स, यानी 5 रुपये वाली कॉइन्स कितनी है इसके पास 7, यानी इसके पास 7 5 रुपये वाली कॉइन्स है। देयरफॉर 5 रुपये कॉइन्स इज इक्वल टू 7 इन नंबर। तो 2 रुपये वाली कॉइन्स कितनी है इसके पास 2 रुपये कॉइन्स इज इक्वल टू 7 × 3, क्योंकि 2 रुपये वाली कॉइन्स इसको 5 रुपये वाली कॉइन से 3 गुना है। इसका मतलब 3 7 21, यानी 21 इसके पास 2 रुपये वाली कॉइन्स हैं और 7 इसके पास 5 रुपये वाली कॉइन्स है। जैसे अगर हम अब इसको चेक करते हैं, अगर इसके पास 7 5 रुपये वाले कॉइन्स हैं तो 7 5 35, तो इसके पास 35 रुपये हैं 5 रुपये वाले, और इसके पास 21 हैं 2 रुपये वाली कॉइन्स, तो 21 दूने हो गया 42 यानी 42। तो दोनों को जब जमा करते हैं 5 और 2 हो गए 7, 4 और 3 हो गए 7। देख लीजिए इसी का जमा आ जाता है 77। यानी अब इसके पास क्या है 7 हैं 5 रुपये वाली कॉइन्स और 21 हैं इसके पास 2 रुपये वाली कॉइन्स। इसी तरीके से अब आपने देख लिया कि हम किस तरह से लीनियर इक्वेशन माने वेरिएबल को इस्तेमाल करके इसी एग्जाम्पल्स को सॉल्व